हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। तो आज हम अंतर समझेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में मेन अंतर क्या होता है, जो कि हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जिसकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देख ही रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और ये हमारे लिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, दोनों ही प्रोजेक्शन में हमको कोई भी आइसोमेट्रिक फिगर होता है तो उसमें हमें तीन प्रकार के व्यूज़ दिखाई देते हैं, जो कि क्रमशः फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू होते हैं। फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन भी कहते हैं, टॉप व्यू को हम प्लान कहते हैं और साइड व्यू को हम साइड व्यू ही कहते हैं। तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि इस प्रोजेक्शन में हमको जो व्यू जहाँ पर दिखाई देता है उसको हमें एक्सिस के बिल्कुल अपोजिट और उल्टा ही हमको बनाना होता है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो व्यू हमको जहाँ पर दिखाई देता है वो व्यू एक्सिस के उसी स्थान में और उसी स्थिति में बनाया जाता है। इसके बाद साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि दोनों ही प्रोजेक्शन में हमारे लिए खास होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि टॉप व्यू जो होता है वो फ्रंट व्यू के हमेशा ऊपर और नीचे ही बनाते हैं। इसके बाद जो साइड व्यू बनता है वो साइड व्यू आपका फ्रंट व्यू के जस्ट बाजू में ही बनता है। और उसके बाद किसी भी फिगर का अगर हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो हमें तीन चीज़ें सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, और वो चीज़ होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यदि हमारे पास में कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू है तो सबसे पहले हम उसको देख करके लेंथ, विड्थ और हाइट को नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम उनका प्रोजेक्शन करते हैं। प्रोजेक्शन करते टाइम हमको एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ती है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। वो उसके बाद यदि हम जब इनका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करते समय हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि फ्रंट व्यू में हमको जो है लंबाई और ऊंचाई दिखाई देती है, टॉप व्यू में हमको लंबाई और चौड़ाई दिखाई देती है और साइड व्यू में हमें चौड़ाई और ऊंचाई दिखाई देती है। ये जो चीज़ है ये हमारे लिए की कंपोनेंट है। ये जो दो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं इससे हम जब प्रोजेक्शन करते हैं तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के लिए, तीनों के लिए हम इन दोनों का सबसे पहले बना लेते हैं बॉक्स। और बॉक्स बनाने के बाद में फिगर में हमको जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनको डायमेंशनिंग के अकॉर्डिंग प्लॉट कर देते हैं। तो ये मेन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं एक सिंपल सा आइसोमेट्रिक फिगर जिसमें कि हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को बनाना सीखेंगे। ये हमारे लिए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक सिंपल सा हमने फिगर ले लिया है। ये फिगर हम दिखाई दे रहा है। इस फिगर में हमारे लिए सबसे पहले तीन चीज़ें जो हमने ऊपर बताई हैं आपको वो देख लेना है, जो कि हमारे लिए है लेंथ, विड्थ और हाइट। यहाँ पर हमारे लिए लेंथ 50 है, हाइट हमारे लिए 30 है और विड्थ हमारे लिए 40 है। लेकिन प्रोजेक्शन करने के पहले हमको एक काम और करना होता है कि हमको एक्सिस बनाने होते हैं। तो हम एक एक्सिस बना लेते हैं वर्टिकल और एक एक्सिस बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल। एक्सिस बनाने के बाद हमको दूसरा काम क्या करना होता है कि इन एक्सिस के ऊपर और नीचे वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी 10-10 mm की डिस्टेंस पर 4 लाइनें ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ले ली हैं और ये 4 लाइनें हमने ले ली हैं। इसके बाद टॉप व्यू, फ्रंट व्यू या साइड व्यू सभी में ये जो लंबाई और ऊंचाई दिख रही हैं इनका हम बॉक्स बना लेते हैं। और बॉक्स बनाने के बाद जो भी चीज़ हमको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रही है, इस दिखाई देने वाली ऑब्जेक्ट को हम उन व्यूज़ में प्लॉट कर देते हैं। तो अगर हम इस व्यू के बारे में देखें तो इस व्यू को बनाने के लिए हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता है। तो इसका सिंपल सा हम फिगर, इसका हम प्रोजेक्शन इस प्रकार से आगे कर देते हैं। ये हमारे लिए प्रोजेक्शन इस प्रकार से हम इसका कर देते हैं। ये सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर सभी को दिखाई दे रहा है कि ये हमारा व्यू है
और इस व्यू में हमको फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू चूंकि हम ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में करेंगे, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो चीज़ हमें जहाँ दिखाई देती है हमें वहीं पे प्लॉट करनी होती है। तो यहाँ पर हमको फ्रंट व्यू हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देता है, तो हमने यहाँ पर फ्रंट व्यू को लेफ्ट हैंड साइड में प्लॉट कर दिया है। और हमने बताया कि फ्रंट व्यू हमेशा जो होता है उसके ऊपर में टॉप व्यू बनता है और उसके बाजू में साइड व्यू बनता है। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया है और ये उसके बाजू में हमारा साइड व्यू बन गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं जो कि हमारे लिए लंबाई और ऊंचाई का बॉक्स होगा। लंबाई यहाँ पे 50 थी, तो ये हमने लंबाई 50 का बॉक्स ही बनाया हुआ है और हाइट हमारे लिए 30 थी, तो हमने ये हाइट 30 का एक बॉक्स बनाया हुआ है। इसके बाद जो भी चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है इसको हम क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा फ्रंट व्यू बन जाता है। जस्ट उसी प्रकार हम टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू में भी हमारे लिए हमको बॉक्स बनाना हुआ है। सबसे पहले वो बॉक्स हम कैसे बना लेंगे, लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई से। तो लंबाई हमारे लिए दोनों के लिए कॉमन है 50। तो अब इस फिगर में हम टॉप व्यू को बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि हमने फ्रंट व्यू में देखा, एक बॉक्स बनाया जो कि हमारी लंबाई और ऊंचाई का था, उसी प्रकार से हम टॉप व्यू में देखेंगे। तो टॉप व्यू में हमको लंबाई दिखाई देती है और चौड़ाई दिखाई देती है। तो लंबाई हमारे लिए यहाँ पर 50 है और चौड़ाई हमारे लिए यहाँ पे 40 है। तो हम क्या करेंगे, लंबाई 50 और चौड़ाई 40 का एक बॉक्स बना लेंगे जो कि हमने यहाँ पर ये बना लिया हुआ है। और इस बॉक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस जो चीज़ें हमको इस टॉप व्यू में दिखाई दे रही हैं, इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को प्लॉट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉप व्यू बन जाएगा और इनकी हम इस प्रकार से डायमेंशनिंग कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं साइड व्यू में। तो साइड व्यू में भी हमको दो चीज़ें ही दिखाई देती हैं जो कि हमारे लिए होती है चौड़ाई और ऊंचाई। तो इन चौड़ाई और ऊंचाई के अकॉर्डिंग हम एक बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स में फिर अकॉर्डिंग टू फिगर हमको जो चीज़ दिखाई देती है उस दिखाई देने वाले ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से प्लॉट कर देते हैं। प्लॉट करने के बाद हमने आपको यहाँ पे दिखाया था कि ये हम गैप रखते हैं 10 mm का दोनों साइड। तो ये 10 mm के गैप में हम यहाँ पर फ्रंट लिख देते हैं, इसके लिए हम टॉप लिख देते हैं और ये हम यहाँ पे साइड लिख देते हैं। पूरा फिगर कंप्लीट होने के बाद में हमको यहाँ पर इस प्रोजेक्शन का सिंबल भी बनाने आता है। तो वो हमने आपके लिए कल एक्सप्लेन किया था। तो उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए सिंबल नीचे ड्रॉ कर देंगे। साथ में हम यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे कि ऑल डायमेंशन आर इन mm और यहाँ पर सिंबल प्लॉट कर देंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए, जो कि हमने आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इसके साथ ही ये तो हुआ हमारे लिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। अगर हमें इसी फिगर को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए बोलता तो हमें थोड़ी सा अंदर करना था, जो कि हमने आपको बेसिक डिफरेंस में बताया है। उसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ पर हमको इस ऑब्जेक्ट में जो फ्रंट व्यू है और जो टॉप व्यू है और जो साइड व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में और नीचे दिखाई दे रहा था। तो हमने उसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वहीं उसी स्थान पे बना दिया था। लेकिन हमको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या करना होता है, जो चीज़ हमको जहाँ पे दिखाई देती है उसके जस्ट उल्टा और विपरीत बनाते हैं। तो हमको यहाँ पर इस फिगर में जो फ्रंट व्यू है वो हमारे लेफ्ट हैंड में और नीचे दिखाई दे रहा है। तो वो उसका प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में हम कैसे करेंगे, एक्सिस के जस्ट अपोजिट और नीचे बन रहा है तो ऊपर बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा फ्रंट व्यू थर्ड एंगल में यहाँ बन रहा था, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पर बनेगा। और हमने आपको पहले ही बताया है कि फ्रंट व्यू के हमेशा नीचे टॉप बनता है और उसके बाजू में साइड बनता है। तो इसके नीचे यहाँ पर टॉप बन जाएगा और इसके जस्ट बिहाइंड में साइड व्यू बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये किसके लिए हो जाएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए हो जाएगा। और इसके बाद हम इसका भी नीचे क्या कर देंगे, सिंबल प्लॉट कर देंगे। तो दोस्तों ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बीच में मेन बेसिक डिफरेंस है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है और हर
आइसोमेट्रिक व्यू के फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल में बने रहें। धन्यवाद।